गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कोई भी कभी भी कहीं पे भी शूट कर रहा हो ना, सबसे पहले गणपति रोल होते हैं। और आज गणपति जो है वो 2 बार रोल हुए हैं, एक बार पहले रोल हुए और एक बार आपके सामने रोल हुए, क्योंकि आज हम रोल होने के बाद रोल बना रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि म्यूज़िक के बाद सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। और बाकी आप लोग समझदार हैं, नीचे कैप्शन पढ़ लेते हैं ना। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी बेसिकली हम बनाने वाले हैं जी पनीर भुना रोल। बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, रोटी कैसी होनी चाहिए, फिलिंग कैसी होनी चाहिए, बीच में स्प्रेड कैसा होना चाहिए, उस बारे में भी बात हो जाएगी। एक तीर से कई सारे हम ताले खोल देंगे, सॉरी एक चाबी से कई सारे निशाने लगा लेंगे हम। वही सेम टू सेम। तो जी सबसे पहले निशाना लगाते हैं, पनीर भुना कैसे बनाना है। तो जी पनीर भुना मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए ढेर सारा प्याज और आंसू। नहीं मतलब पनीर तो ऑब्वियस था ना, मतलब पनीर भुना मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर। ये तो मैंने बोलना ही था, बट प्याज भी बड़ा ज़रूरी है। बारीक बारीक काटना है, जितनी आपकी श्रद्धा अलाउ करे उतना बारीक। आपके लिए कुकिंग शो होता है, मेरे लिए जो है वो सास बहू वाला सीरियल हो जाता है, रोने धोने वाला। लोग क्या रुलाएंगे, हमको तो प्याज ने रुला दिया साहब। देखिए भुना मसाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाम में ही जवाब है। भुने हुए मसाले में पका हुआ पनीर। अभी मसाले को भूनना कैसे है, प्याज डालना है, बेसिक स्पाइसेस डालने हैं और थोड़ा दही डालना है। लपटी सी डिश बनेगी एकदम लल्लन टाप। और उसके बाद उसका बनाना है रोल। देखो जी इस डिश की जो मोनोपोली है ना वो यही है, प्याज नहीं तो फिर डिश नहीं। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च, उसका हम बनाएंगे टेस्ट। आपको लगता है इसमें पेस्ट बनता है, लेकिन एक्चुअली इसमें टेस्ट बनता है। अदरक लहसुन का टेस्ट बनाने के लिए हरी मिर्च के साथ उर्फ ग्रीन चिली, दूसरी वाली भी, ठीक है जी। इसमें पेस्ट नहीं टेस्ट बनता है, हम कहे थे ना। चलो जी प्याज कट गया, पेस्ट बन गया। अभी क्या मसाले। देखो जी भुना मसाला जो है वो वही है जो है, यानी कि उसमें धनिया है, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी बड़ी इलायची है, और ये शाही जीरा, धनिया। ज़्यादा नहीं भूनूंगा मैं इसको मसालों को, बिकॉज बाद में पकेगा ना ग्रेवी में। काली मिर्च, यहाँ पर सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर निकाल रहा हूँ, बारिश का मौसम भी है। लौंग, इलायची छोटी और बड़ी बड़ी एक बहुत, ठीक है जी। स्याह जीरा जो है वो नाजुक होता है, इसलिए वेजिटेरियन चीज़ों के साथ, चिकन के साथ बड़ा अच्छा जाता है। ऑल्सो स्याह जीरे की जो ब्यूटी है वो ताज़े अदरक के साथ निकल के आती है। यहाँ पे हम ताज़ा अदरक यूज़ करेंगे, इसलिए स्याह जीरे की ब्यूटी अपने आप बन के आएगी। एनीथिंग यूर कुकिंग दैट इज़ वेजिटेरियन, और उसमें आपको स्ट्रॉन्गर फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ एक लाइट फ्लोरल फ्लेवर डालना है, तो स्याह जीरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। देखिए बिल्कुल धीमी आँच पे धीरे धीरे मोहब्बत से कर रहा हूँ मैं काम। मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है यहाँ पर। और ख़ासतौर अगर बारिश का मौसम है तो थोड़ा नमक डाल दें, नमक मॉइस्चर खींच लेता है, सबको पता है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि भाई अगर 10 में से एक कोई नहीं आएगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए ना। ये भैया कुकिंग के ब्राउनी पॉइंट्स जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है कि ये ऐसे करने की बजाय ऐसे करो। क्यों? क्योंकि रणवीर ने बताया था ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता है। आपकी इज्जत जो है वो मुझे भी प्यारी है भाई, है? इसलिए मैं बताते रहता हूँ कहीं आपके ब्राउनी पॉइंट्स ना कम हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं भुना मैंने, सिर्फ 50% भुना है, ठीक है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है ताकि जो इसका मॉइस्चर है, जो इसकी भाप है वो उड़ जाए, और उसके बाद पाउडर करना है इसको एकदम बारीक। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट घी। अगर आपके भुने में तेल या घी ज़्यादा नहीं है तो एक प्रॉब्लम है छोटी सी, फिर वो भुना नहीं। भुनने का मतलब ही ये होता है कि फैट में कंटिन्यूअस स्टरिंग। इफ दैट डजंट हैपन तो फिर आप उसको भुना नहीं बोल सकते, फिर आप उबला शुबला बोल लीजिए कुछ। इंतहा हो गई
इंतजार की। इंतजार क्यों करें, मैं क्या पनीर ही काट लेते हैं फिर। इंतहा हो गई भुने पनीर की। या अल्लाह, कुछ नहीं, अभी देखिए मामला हुआ गरम। स्याह जीरा, रेगुलर जीरा भी डाल सकते हैं, ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ स्याह जीरा नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। मतलब स्याह जीरा इस डिश की मोनोपोली नहीं है, तो सफ़ेद वाला जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा टेस्ट। पेस्ट इज इक्वल टू टेस्ट। पेस्ट को अलग से नहीं भूनेंगे, पेस्ट और प्याज सब साथ में भुन जाएगा। पेस्ट को आप पहले भून लेंगे तो पेस्ट जल जाएगा, क्योंकि आप रोल बना रहे हैं, सिर्फ पनीर भुना मसाला सब्जी नहीं बना रहे हैं जो आप बाद में चपातियाँ पुलाव के साथ खाएंगे। इसलिए और रज़ाइयत के लिए शिमला मिर्च, ताकि टेक्सचर भी आए और एक वो होलसमनेस आ जाए रोल में। रोल का मतलब ही है कि जब आप एलिमेंट्स कंबाइन करें ना, तो ये लगे कि हाँ भाई सब हो गया। ठीक है, यही डिफरेंस है एक डिश बनाने में और एक रोल बनाने में। नॉर्मली अगर आप पनीर भुना मसाला बना रहे होते सिर्फ, तो शिमला मिर्च की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें आपने डालना था पनीर और उसको भुने मसाले में टॉस कर देना था। लेकिन यहाँ पर शिमला मिर्च पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है साहब, नो शॉर्टकट्स। लाइट ब्राउन तक इसको लेके आना है। इसके बाद इसको थोड़ी मदद देनी है देगी मिर्च की। देगी मिर्च क्यों, ऑप्शनल है, लेकिन हमें अच्छी लगती है। अब समझ में आया आपको कि देगी मिर्च ने देखिए क्या मज़े का रंग क्यों दिया, कैसे दिया और मुझे क्यों अच्छी लगती है। इसके बाद दही। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है बट कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक खूबसूरत लाल रंग 1 मिनट में काला हो सकता है। तो अब देखिए भाई, भुने मसाले की भुनाई तो हो गई, अब बचा मसाला। वो मसाला हमने बना रखा है, ये मसाला ठोक के, इसी की मोनोपोली है, पहले ही बता रहा हूँ। और प्याज को सुखाना नहीं है, ब्राउन करना है साइड से, लेकिन अंदर से उसकी जूसीनेस मेंटेन होनी चाहिए। और मुझे पता है आप में से जो लोग अभी नोट्स बना रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। नीचे कमेंट्स में लिखेंगे रणवीर नमक तो डाला नहीं। नमक क्यों डाले रणवीर, जब मसाले में भी नमक है और अदरक लहसुन कूटते टाइम भी नमक है। तो फिर देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, हैं? जिंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है। ये लो, सिर्फ हल्का सा मैंने दम दिया है ताकि एक बार प्याज, पानी, मसाले आपस में मिलके संधि समझौता कर लें। हेलो जी, अभी पनीर और शिमला मिर्च को मसाले में भून लेना है। अगर आपको बनाना है पनीर भुना मसाला तो ये रेडी है। अब लास्ट में थोड़ा धनिया डालना जरूरी है, मेरा दोस्त है। उसके बाद थोड़ा सा वो मसाला डालना है पाउडर्ड वाला। ढक्को, गैस करो बंद, अपनी हीट में पकने दो। पनीर अपना फ्लेवर, अपना वाटर छोड़ेगा, शिमला मिर्च अपना फ्लेवर, अपना वाटर छोड़ेगी। अंदर सुलह समझौता, संधि होगी फ्लेवर्स की और टेक्सचर्स की। और अब आप ये मत पूछ लीजिए कि मतलब धनिया कितना डालना है, हैं? धनिया हमारा प्रिय मित्र है, इसलिए हमारी रेसिपीज में धनिया ठोक के। ठीक है, धनिया ठोक के, जीरा रोक के। और अगर आपका सब्जी वाला आपको धनिया मिर्ची फ्री नहीं दे रहा ना, तो 1 मिनट झोला दिखा दीजिएगा उसको। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि धनिया मिर्ची फ्री लेना मत भूलना, वरना रणवीर की रेसिपी में धनिया आपको डालना पड़ेगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। नाइस, आया नजारा, पटाखा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी गार्निश में हम अदरक के लच्छे डालेंगे ही डालेंगे। अगर ये चिकन होता तो शायद नहीं डालते। पनीर है, साथ में शिमला मिर्च है, अदरक यहाँ पर बैठेगा ही बैठेगा। ताज़ी अदरक के लच्छे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं रोल बनाते टाइम। बहुत अच्छा बना है। ओके जी, अब जो है रोल बनाना है ना। मैदा जिसमें कि 30% आटा मिला हुआ है, नमक, शक्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शक्कर से क्रिस्पीनेस आती है, तेल थोड़ा सा। ऑलरेडी हमारी जो फिलिंग है वो बहुत रिच है। घी डाला ना ठोक के, और मैंने बोला है कि भुनाई में मतलब घी पड़ना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप बहुत हैवी पराठा बना देंगे, 2 बाइट खाएंगे फिर बोलेंगे भैया बहुत हो गया। खस्ता रोटी नहीं बनानी, ठीक है, बिल्कुल 1 टीस्पून तेल डाला इसलिए मैंने। लचीलापन बहुत ज़रूरी है। कभी भी मैदा गूंदें तो उसके डो को खींचें,
कभी भी आटा गूंदें तो उसके डो को दबाएं। आटे में होती है फाइबर की मोनोपोली और मैदे में होती है ग्लूटेन की मोनोपोली। हल्का सा मैदा डल गया, फिर उसके बाद उसमें तेल डाला। क्यों? अब जो तेल है इसको लचीला करेगा, पहले का तेल इसको खस्ता करता। ये देखिए, चलो भाई गीला कपड़ा डालो और छुट्टी करो। छुट्टी मतलब वेट करो। क्यों? क्योंकि कम से कम 5-7 मिनट चाहिए मैदे को ढलने के लिए। नाइस। रोटी को पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, ठीक है? रोटी पतली और जितनी गोल आपसे बेल सकती है उतनी बेलिए। वैसे भी रोल हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि रोटी कितनी गोल थी। यूजुअली साइड्स जो है वो पतली रह जाती हैं। अगर चाहें तो साइड्स को ऐसे खींच लें, ठीक है? ऐसे। और ये सब मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ऐसे लोग जो रोटी गोल नहीं बेल पाते वो ऐसे दिखा दिखा के आपको डरा लेते हैं। अब यहाँ पर वापस से रज़ाइयत वाला अध्याय खोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर डालते हैं ताज़ा पुदीना, क्योंकि जो भुना है वो लंबे समय तक पका है, लेकिन उसमें और ताजगी चाहिए। इसके लिए बारीक कटा हुआ पुदीना जाएगा। ये पुदीना जो है ना कमाल कर देगा। वो इसलिए कि आप कोई भी चीज़ रेपिटेटिवली बार बार जब खाते हैं ना तो पैलेट बोर हो जाता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। बीच में जब पुदीना आएगा तो वो टेस्ट ब्रेक होगा, आपको लगेगा नहीं एक निवाला और खाता हूँ, इसलिए इम्पोर्टेंट। अगेन रोती नहीं है, ये हस्ती है। अगेन रोटी पकाते टाइम फुल डन नहीं करनी है, सिर्फ हाफ डन करनी है। जैसे ही पके पलट देना है। नाइस। और रोटी पकाते टाइम तेल में कंजूसी नहीं करनी। असेंबल करने के लिए क्या करना है? जो पुदीने वाली साइड है वो नीचे रखी और टंगा हुआ दही रोटी के बीच में लगा लिया। ये टंगा हुआ दही जो है वो हमारी रज़ाइयत का अगला अध्याय है। क्या है कि जब मैं इसको खाऊंगा तो एक ड्राइनेस रहेगी, तो रिचनेस के लिए फिर मैंने टंगा हुआ दही डाल दिया। और दूसरा, वो हल्की सी खटास जो टंगे हुए दही की है वो बैलेंस कर देगी। तीसरा, आपको चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब तृप्ति, फ्रेशनेस, रिचनेस, होलसमनेस, सम्चुअसनेस इज इक्वल टू रज़ाइयतनेस। ये लो जी, गरम गरम तवे पे रखा। उसके बाद पनीर, मसाला, तेल, घी सब आने दें बस। संतानों की स्वादा नाल सने मलाई ओण दो। गैस करी बंद और खाने का तो बहुत दिल कर रहा है, खा ही लेता हूँ। मेरी तो शादी पे बारिश भी नहीं हो सकती, शादी हो चुकी है। मम्मा ऐसे करती, रणवीर बर्तन से मत खाया कर। हमारे यहाँ जो कढ़ाई चाट के खाता है ना, उसकी शादी पे बारिश होती है। है तो है, आई नो सेंस नहीं बन रहा अभी, बट जो है इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, शेयर कर दी। एंड पटाखा। अच्छा, ये आप बोल सकते हैं, आपको पूरा हक बनता है बोलने का, रणवीर इसमें आपने स्लाइस किया हुआ प्याज व्याज क्यों नहीं डाला? देखिए, जो दही है ना, इट इज़ मोर देन इनफ। ये ताजगी और वो सब कुछ देगी जो आपको प्याज देता है।
मज़ा आ गया। रज़ाइयत के अध्याय को क्लोज करते हुए एक तरफ इसमें डेप्थ है वो मसालों की, राइट, काली मिर्च की डेप्थ है, और दूसरी तरफ इसमें ताजगी है पुदीने की या फिर वो दही की, और फिर जो मतलब स्टार है ना, स्टार वो है अदरक, क्योंकि अदरक वो ब्रिज बना रहा है उस डेप्थ में और उस ताजगी में। इसलिए अदरक के लच्छे मत भूलिएगा, वरना आधा ही मज़ा आएगा। बनाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ये कोई शादी की फोटोग्राफी नहीं हो रही है, मैं खा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और शादी की बात वैसे बहुत हो गई, पहले शादी में बारिश हो गई, फिर शादी की फोटोग्राफी।